नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ है। इस दौरान जनता अपने वोटिंग से मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में सपरिवार नगर निगम के विकास के लिए मतदान किया। वोटिंग के बाद साव ने नगरीय निकाय के सभी मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की है। निश्चित रूप से मैंने सब परिवार यहाँ पर आकर मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आएं और मताधिकार जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दे। सुंदर शहर के निर्माण के लिए, विकसित शहर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करें, कमल का बटन दबाएं, सुंदर और विकसित शहर पाएं। कितनी सीटें आ रही हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अटल जी के विश्वास पत्र के क्या कहें? अटल विश्वास पत्र शहरों के समग्र विकास का रोड मैप है। इसमें युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, गरीबों के लिए प्रावधान है और एक समग्र रोड मैप शहर के विकास का हमने बनाई है। जनता उस पर भरोसा करेगी और कमल का बटन दबाएगी। महिलाओं का कितना साथ रहेगा? महिलाओं का पूरा साथ है, युवाओं का पूरा साथ है, शहर की जनता का पूरा साथ है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम के मेयर और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मतदान केंद्र में मतदान किया है। मतदान करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर शहर की सड़कों को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 10 साल में शहर के लिए, विकास के लिए अच्छा काम किया है। स्थिति क्या है? जीतने के लिए आदमी खेल मैदान में उतरता है और ये खेल से बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है। लोगों के साथ जुड़ के हम उनके लिए काम कर सके, इस उद्देश्य को लेके उनके लिए काम करने के लिए जीत के पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सामने आए। इस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अधिकांश नगर निगमों में पिछली बार कांग्रेस सरकार थी और लगभग सभी एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। ये बात पूरे प्रदेश में सामने आ रही है। 100% कांग्रेस के थे, 14 के 14 कांग्रेस पक्ष के थे और ये अप्रत्याशित परिणाम होते हैं कि सबका सब कोई एक आदमी जीत जाए, एक पक्ष जीत जाए, ऐसा बहुत कम होता है। पर हुआ तो वैसी उम्मीद तो लेके 400 पार वाली बात मैं कभी नहीं करता। अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करेगी, ऐसी उम्मीद मुझे है, ऐसा विश्वास है। अंबिकापुर नगर निगम में सड़कें एक बड़ा मुद्दा थी और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती है। ये मुद्दा भाजपा ने उठाया। उनको दिखे तब तो देख के वो बोलेंगे। उनको साफ सफाई की स्थिति बेहतर नहीं दिखी। जहां नेपाल तक से लोग यहाँ पर आए देखने के लिए कि यहाँ अंबिकापुर में नगर निगम क्या कैसे काम कर रही है, और राज्यों से तो आए, अन्य देश के राज्यों से तो आए, उनको पेयजल की स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। उनको नया नगर निगम का कार्यालय इस पोलिंग बूथ के बगल में बन रहा है, वो नहीं दिख रहा। बड़े बड़े काम आप बताएं। स्टेडियम में जो विकास हुआ, खेल कूद की स्थिति का विकास हुआ, लाइट्स वहाँ लग गए खिलाड़ियों के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए भवन बना के निगम ने उपलब्ध कराया, भारतीय हिंदू समाज के देखरेख में, चेस के लिए व्यवस्था, टेनिस के लिए व्यवस्था, बास्केटबॉल के लिए व्यवस्था, वॉलीबॉल के लिए व्यवस्था, एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पर फायर ब्रिगेड रहता था उसके बगल में, वहां पर बना। कितने काम गिनाए जाएं? खराब सड़कें बड़ा मुद्दा रही। कहीं कहीं तो ये तो आज आप देखिए रामानुजगंज रोड की क्या हालत है। आज आप देखिए स्टेशन कैसे आप पहुंचा करते थे इस सरकार के कार्यकाल में। आप देखिए कि जिसे हम खरसिया रोड कहते हैं, खरसिया रोड के चौक के आगे रोड की क्या हालत है, आज भी देखिए क्या हालत है। तो ये सरकार कब क्या करती है वो एक अलग स्थिति है जिसको लोग देखते हैं। अमूमन जो मुझे भी इस प्रचार का लग रहा था कि क्या है क्या है क्या है, इतना ज़्यादा कर दिया। आज मीडिया इतना प्रभावी हो गया और सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया कि कौवा कान ले गया तो कौवा कान ले गया। एक आध जगह मुझे दिखी जहां रोड अच्छी हालत में नहीं थी, खराब हालत में थी। बाकी 9 जगह मुझे दिखा कि रोड
जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी मतदान किया है। किरण देव शांतिनगर वार्ड के मतदान केंद्र 63 में सपरिवार पहुंचकर अपना वोट डाले। साथ ही मतदान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आम जनता से वोट डालने की अपील की है। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आज मतदान का तिथि है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन से, मतदाता भाइयों बहनों से, कि अपने घरों से निकले और स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, नगर के विकास के लिए, नगरीय विकास की दृष्टि से हो, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ तो नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में ही जाके मिलता है। वहाँ के निवासियों को सीधे सीधे उसका और लाभ मिल भी रहा है। और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बेखौफ मतदान करें। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रही है। जनता में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने लगातार 15 साल नगर निगम में जनता के अधिकारों के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, तो जनता मुझे मेरे अनुभव का पूरा लाभ देगी और हमारे पक्ष में मतदान होगा। देखिए, चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहे हैं। मैंने लगातार 15 वर्षों तक नगर निगम में जनता के अधिकारों के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, तो जनता मुझे मेरे अनुभव का पूरा लाभ देगी और हमारे पक्ष में मतदान होगा। 15 साल कोंडागांव में नगर पालिका चुनाव के तहत पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। नगर पालिका के 22 वार्डों में वोटिंग हुई है, जहां मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचे। मतदान केंद्रों पर खास तौर पर महिला मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। मैंने भी अपने मत का अधिकार प्राप्त कर स्थानीय जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके लिए मैंने मतदान, अध्यक्ष और पार्षद के लिए मतदान किया है। मैं सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, अपने मताधिकार का उपयोग करें और आप स्थानीय जो चुनाव है उसका आप प्रतिनिधि चुने। मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ। महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्या लगता है? देखिए, महिलाओं के निर्णायक भूमिका है स्थानीय चुनाव में, और महिलाओं की जो भी जिस दल को भी वोट करेंगे वो जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। क्या लगता है, मैंने पुस्तकों के हिसाब से महिलाओं का रुझान किधर दिखेगा? नहीं, देखिए, आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने भी खूब पसीना बहाया, हर राजनीतिक दलों ने मेहनत किया है। जनता का जो भी जनादेश होगा हमें स्वीकार है। अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव के तहत मतदान हुआ, जहां बीजेपी के महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने पोलिंग बूथ की पहली वोटर के रूप में मतदान किया है। मतदान के बाद मंजूषा भगत भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को अंबिकापुर के लिए प्रत्याशी बनाया। मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करूंगी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, जहां रायपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चंगोरा भाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने मतदान से पहले हनुमान मंदिर में पूजा की। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वोट डाला। इधर रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मतदान किया। वहीं पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब नतीजों का इंतजार रहेगा कि जनता किसे अपने शहर की बागडोर सौंपती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम में 1,21,000 से अधिक मतदाता महापौर और पार्षदों की भाग्य का फैसला करेंगे। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्डों के लिए 143 पोलिंग बूथों में मतदान हुआ है। इधर बीजेपी से महापौर प्रत्याशी मंजुषा भगत ने मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने भी अपना वोट डाला है, जहां दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम अंबिकापुर को महिला प्रत्याशी के रूप में उतारा है। रुझान महतारी बंधन का सबसे ज़्यादा दिखता है। 48 वार्ड में डोर टू डोर में गई और प्रत्येक मतदाताओं के पास पहुंचने की कोशिश की। जहां देखो तो यहाँ 2,500 मतदाता महिला एक्स्ट्रा हैं, तो मेरे को लगता है वो महिलाओं का वोट जो पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है। और मैं अभी भी अपील करना बोलना चाहती हूँ कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें और भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मौका। जिस तरीके से हमने सभी जगहों पे जाकर और सभी वार्डों में विजिट किया, अपनी बातों को रखा, शहर के विकास के लिए बात किया, सम्मानित महाराज साहब, हमारी पूरी टीम और कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होकर हमारे सम्मानित अमरजीत भगत जी सभी ने अपील किया है और शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और इसी मुद्दे के साथ हम सम्मानित जनता के बीच में गए हैं। पिछला 10 साल का सेशन जो कंफर्टेबल जोन था, कोई भी व्यक्ति हमसे आसानी से आके अपनी समस्या बोल सकता था और वही कंफर्टेबल नगर निगम हम प्रस्तुत करेंगे। यही बात हमने कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मानित जनता हमें चुनेगी और अंबिकापुर में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। नगर निगम में पूरा भरोसा है। किस प्रकार का रुझान देख रहे हैं मतदान? सम्मानित जनता जिस मुस्कुराहट और आत्मीयता से हमसे मिली है, मुझे लगता है कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग हुई है। इसमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। प्रदेश में 10 नगर निगमों, 39 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों सहित 173 निकायों में एक चरण में चुनाव हुए। वहीं जबलपुर के कर्नल दिनेश जायसवाल मतदान करने पहुंचे, जहां एएनबी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वोट डालना उनका अधिकार है और वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। जैसा कि बता दें, आज 11 फरवरी है, 11/2/2025 और पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है और आज मुंगेली भी में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, जिसके लिए मतदान किया जा रहा है। आज हम खड़े हैं मंडी में और यहाँ पे बहुत से मतदाता लोग हैं जो अपने अपने मत का उपयोग करने के लिए आए हैं। और इसी बीच में हमारे साथ हैं जबलपुर के कर्नल साहब, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुंगेली के रहने वाले हैं, जो जबलपुर से अपने मत का प्रयोग करने के लिए हमारे बीच आए हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कर्नल साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं कर्नल दिनेश जायसवाल, मुंगेली में पला बढ़ा हूँ, नगर पालिका स्कूल में एंड गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, और 32 ईयर्स मेरी इंडियन आर्मी में सर्विस हो गई है। अभी मैं जबलपुर में पोस्टेड हूँ और लगभग 20 साल से जब भी वोटिंग होती है, हर लेवल की वोटिंग में वोट डालने आता हूँ मैं। सर, आप यहाँ आए हैं तो सारे कामों को छोड़कर आए हैं। आपके अंदर कितना उत्साह है चुनाव को लेकर, अपने मत को प्रयोग करने को लेकर? जी, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी पार्टी का मैं प्रचार नहीं करूँगा, किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और उत्साह की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी है और हक है मेरा। तो मैं अपना हक निभाने आता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाने आता हूँ। मैं रजनीश सिंह, एएनबी न्यूज के साथ मुंगेली से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मतदान को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने शहर के चुनाव में गरियाबंद वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां 74 वर्षीय दयानिधि तिवारी ने स्वास्थ्य समस्या होने के बाद भी अपने पुत्र के साथ पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग किया।
छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री और जगदलपुर महापौर प्रत्याशी मलकीत सिंह गेंदू ने आज अपने परिवार के साथ मतदान किया। जहां मलकीत सिंह गेंदू ने शांतिनगर वार्ड के मतदान केंद्र क्रमांक 62 में मतदान करने के बाद जीत का दावा किया और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जनता का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ये मैंने वोट कर दिया है, पूरे परिवार के साथ मैंने अपना वोट किया है। कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल माहौल बनेगा और पूरी जनता जनार्दन का पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम, स्नेह और वोट मिलेगा। भैया आप यहाँ पर प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन संगठन में एक बड़ा पद रखते हैं और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी जी। पूरे प्रदेश में क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग जीते? पूरे प्रदेश का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस को लोग वोट करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। 1 साल के साय सरकार के काम को देख लिया जनता ने और जनता त्रस्त है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने कोंडागांव के शासकीय गंडाधुर महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। नगर पालिका चुनाव के अंतर्गत नगरीय निकाय में जिले में 3 नगरीय निकाय में लगातार मतदान जारी है और इसमें नगर पालिका कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव, नगर पंचायत केसकाल में निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से विधिवत मतदान की प्रक्रिया जारी है। वोटर्स में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है एवं आज अभी तक का जो 2 बजे तक का स्टेट्स है उसमें 60% मतदान अभी तक देखने को मिला है। सभी जगह सुचारू रूप से मतदान चालू है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सर आपके बिल्कुल, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिले के सभी वोटर्स से अपील करना चाहूंगा, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लोकतंत्र को सशक्त। राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र आकर्षण का केंद्र बना, जहां दरअसल तिल्दा नेवरा नगर पालिका क्षेत्र के बद्री नारायण बगाड़िया विद्यालय के केंद्र पर पहुंचे बुजुर्ग और युवा मतदाताओं का स्वागत फूल देकर किया गया। मुख्य गेट से लेकर पोलिंग बूथ के द्वार को फूल और गुब्बारे से सजाया गया और जमीन पर कालीन बिछी थी। महिला और पुरुषों के लिए अलग से बैरिकेड करके लाइन लगाई गई और मतदाताओं के बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।